नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। दुनिया और देश की तमाम खबरों के साथ रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रशासन की तरफ से राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। एसडीएम कोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहीं जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी पहुंचे, जहां पर वक्ताओं ने राज्य आंदोलन के दौरान हर प्रकार की घटनाक्रम को बड़ी विस्तृत तरीके से बताया। जिस उम्मीद से राज्य की स्थापना हुई और हम किस मुकाम पर खड़े हैं, इस पर गहनता से चर्चा हुई। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने कहा, राज्य के विकास में हम सभी अपनी सहभागिता देंगे। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, वहीं जनपद मुख्यालय में भी आंदोलनकारियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बहुमत से लोगों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति की। प्रगति की है। जब राज्य बना हमारा 400 करोड़ बजट होता था, आज 45-50 हजार करोड़ में बजट हुआ और राज्य में पलायन रुका, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार भी मिला। हाँ, बहुत चीजें बची हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, बड़े युवा मुख्यमंत्री हैं, राज्य आंदोलन से जुड़े रहे और उनका मानना है, वो कहते हैं कि इस प्रदेश से हमको पलायन रोकना है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी उनकी योजना है अगला दशक उत्तराखंड का हो, पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम सब लोग उनका आज के दिन हम शपथ ले रहे हैं कि हम उनका सहयोग कर इस राज्य के जो सपना था आंदोलनकारियों का, उस सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। देखिए, आज जो उप जिलाधिकारी कार्यालय का जो प्रांगण है, उसमें हमारे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थापित यहाँ पर आज आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं हुकुम सिंह कुंवर जी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने हमको इसमें अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। जिस प्रकार से राज्य गठन में राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख भूमिका रही है, आज राज्य हमारा अगर अपना एक स्थान बना रहा है तो उसमें उनका योगदान अविस्मरणीय है। मैं सभी को उसमें बधाइयाँ देना चाहूंगी। साथ ही उन जिन्होंने अपने इसमें प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस राज्य गठन की। राज्य स्थापना की आज 23वीं वर्षगांठ है। मैं सर्वप्रथम सभी इस राज्य के निवासियों को राज्य स्थापना वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, 23वीं वर्षगांठ की, और साथ ही नमन करता हूं उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी थी, जो शहीद हुए थे, और सभी उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। सबको बधाई देता हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश समग्र विकास कर रहा है और माननीय मोदी जी सदैव इस प्रदेश की चिंता करते हैं। उन्होंने मंच से उद्बोधन दिया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। देखो, बहुत खुशी का विषय है कि हम राज्य बने आज कई साल हो गए हैं। आज वो आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा थे जिन्होंने राज्य आंदोलन में बड़ी अहम भूमिका दिखाई थी। आज उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। मैं चाहता हूँ कि राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी, हमारे शहीदों का सपनों का राज्य था, उसको बनाने में हमारी सरकार काम करेगी। मैं तो पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करता हूँ कि वो राज्य आंदोलनकारी धरती खटीमा से और चंपावत से वो मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में वो राज्य अवधारणा के काम करेंगे। स्थायी राजधानी, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो कानून जैसे नियमों को पालन करवाई के सफल होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। पुनः मेरी बधाई सब लोगों को। राज्य आंदोलन में जिन भी लोगों ने भागीदारी करी, शहादत दी, कठिनाइयों को झेला, निश्चित तौर पर आज उनको स्मरण करने का दिन है। इसी क्रम में यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में आज सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रतिभाग किया, उनका हमने सम्मान किया, उनका अभिवादन किया। और मैं इस अवसर पर राज्य के सभी वासियों को, क्षेत्र के सभी वासियों को, नगर निगम क्षेत्र के सभी वासियों को हार्दिक बधाई। पौड़ी में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम विधायक राजकुमार पौड़ी की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विधायक ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और आंदोलन में शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्थानीय विधायक ने जिला मुख्यालय के एजेंसी चौक पास शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं साथ ही उन्होंने एजेंसी चौक में स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
विधायक ने मुख्य कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान पहुंचकर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। वहीं कार्यक्रम में विधायक ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाई है, बहुउद्देशीय या विभिन्न विभागों की स्टॉल्स भी लगाई गई हैं। कुछ पात्र लाभार्थियों को भी सम्मानित पात्र लाभार्थियों को जो योजनाओं के लाभ हैं वो दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कल्चरल प्रोग्राम जो हैं वो DOPRD के लेवल से या संस्कृति विभाग के स्तर से करवाए जा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि आज माननीय विधायक पौड़ी हैं और अन्य राज्य आंदोलनकारियों द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया और उन्हें भी सम्मानित किया गया। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उत्तराखंड वासियों के लिए ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं अपने प्रदेश के विकास के साथ। और आज जो है जब 90 का दशक था तब उत्तराखंड की मांग की गई थी और आज हमें 23 साल पूरे हो गए हैं उत्तराखंड पाने के बाद। तो इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने प्रदेशवासियों को और अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत बधाई, कोटि बधाई देता हूं कि सब लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भी रहे। और आज बहुत सुंदर कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया। यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल भी लगाए गए इस कार्यक्रम में और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए। देखिए, विशेषकर पौड़ी के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहीं से उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत हुई थी और मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि इन 23 सालों में राज्य के अंदर बहुत परिवर्तन हुए हैं। राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा जो हमारे बच्चे लोग हैं, स्पोर्ट्स में हो या सर्विस में हो, उनको एक भारतीय जनता पार्टी ने भी और पूर्व में भी जो है उनके लिए जो है भर्ती के द्वार खुले थे। धामी सरकार का मैं विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा तमाम तरह की नियुक्तियां निकाली जा रही हैं। और निश्चित रूप से पौड़ी की जो उपेक्षा हुई थी उस पर धीरे धीरे जो है सरकार के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा 24वां ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा उसमें निश्चित रूप से पौड़ी जो है एक परिवर्तन नगरी के रूप में और पर्यटन नगरी के रूप में सामने आएगी। मैं ये कहना चाहूँगा, पौड़ी जो कि राज्य आंदोलन की उद्गम स्थली और जहाँ से माननीय इंद्रमती बघेल जी के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसमें तमाम छात्रों ने, कर्मचारियों ने, व्यापारियों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया था, मातृशक्ति सभी लोगों ने। और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को हमको इस राज्य की प्राप्ति हुई और उसके बाद लगातार विभिन्न सरकारों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए राज्य की को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं पौड़ी के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो पौड़ी का जितना ह्रास हुआ है इस राज्य बनने के बाद उतना शायद मुझे नहीं लगता कि किसी जिले का या किसी शहर का हुआ है। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो 2000 में हमें उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना उन्होंने आज 9 नवंबर को की थी और राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है और हर्ष उल्लास का विषय है। और हम हर उत्तराखंड हर जिले में राज्य आंदोलनकारी स्थापना दिवस मनाता है और आज उसी उपलक्ष्य में हमने 20-22 आंदोलनकारियों को क्या कहते हैं सम्मानित भी किया है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख रंजित सिंह नभवारी ने नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी KS सामंत की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी आंदोलन के दौरान गोलीकांड में शहीद हुए वीरों के संघर्षों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस अवसर पर भारी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, प्रतिनिधिगण व राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख रंजित सिंह नामाधारी द्वारा सरकार द्वारा प्रदत्त खटीमा क्षेत्र के 23 अत्यंत गरीबों को 35,000 रुपए प्रति चेक का वितरण किया गया। आपको बता दें कि खटीमा क्षेत्र में 3029 चेक वितरण किए जाने हैं, जिसमें से 35 लोगों की सूची तैयार कर ली गई है। खटीमा के अंदर उत्तराखंड राज्य के 23वीं वर्षगांठ पे स्थापना दिवस के रूप में यहाँ मनाया गया।
विकासखंड में स्वयं सहायता समूह की तरफ से काफ़ी महिलाएं आई यहाँ पे, और उन महिलाओं के द्वारा विकासखंड में अति गरीब जो लोग थे उन लोगों को 35,000 का सरकार की द्वारा चेक दिया गया, जिससे कि वो अपनी गरीबी रेखा से ऊपर उठ के बिजनेस करें और अपनी गरीबी को मिटाएं। तो विशेष तौर पर यहाँ प्रोग्राम किया गया था। हमारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस हम लोगों ने ब्लॉक कार्यालय यहाँ पे मनाया खटीमा में, और हम लोग अभी 23वीं वर्षगांठ राज्य स्थापना दिवस की मना रहे हैं। और हमारे खटीमा क्षेत्र जो है इसमें राज्य आंदोलन में की अग्रणी भूमिका रही है। यहाँ पर खटीमा गोलीकांड भी हुआ था और हमारे अमर शहीद हुए थे 7 यहाँ पे, तो हमने ब्लॉक पे भी कार्यक्रम किया और फिर शहीद स्थल पर भी हमारे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर व्यापारियों और प्रतिनिधियों की पुलिस के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि त्योहारों की वजह से बाजार में होने वाली काफी भीड़भाड़ के चलते यातायात व्यवस्था बाधित होती है, वहीं साथ ही सुरक्षा और शांति व्यवस्था भी भंग होने की संभावना बनी रहती है। इसी को देखते हुए बैठक में आयोजन किया गया था, जिसके दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यापारियों के सुझाव लिए गए। साथ ही सुरक्षा, शांति एवं यातायात व्यवस्था को भी सुचारू और दुरुस्त बनाए रखने के साथ त्योहारों को सकुशल मनाने की अपील भी की गई। इसमें जैसे आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और कुछ दिनों में धनतेरस का त्यौहार भी है और कई भैया दूज के त्यौहार हैं, तो बाजार में खटीमा बाजार में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। उस संबंध में हमारे व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की गई है। व्यापारियों से भी हमने उनसे सलाह ली है कि इसमें यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को कैसे क्या प्रबंध किए जाने हैं, तो उनके द्वारा भी हमें सुझाव दिए गए हैं। उन सुझावों में और पुलिस अपनी व्यवस्था बना के इस बार के त्यौहार को सकुशल बनाए। जनपद उधम सिंह नगर के कोतवाली खटीमा में एसएसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में डीजी संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे न चलाने की बात कही। वहीं डीजे संचालकों और कार्यक्रम आयोजकों को सख्त चेतावनी दी कि 10 बजे के बाद डीजे चलना पाया हुआ तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस अवसर पर पुलिस उप निरीक्षक संदीप पिलखवाल ने बताया कि ग्रामीणों और प्रभावितों की ओर से बार बार शिकायत मिल रही थी कि रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन में काफी असुविधा हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे संचालकों को इसलिए बुलाया गया था कि कई ग्रामीणों द्वारा और कई नागरिकों द्वारा समय समय पर शिकायतें की जाती है कि 10 बजे के बाद डीजे शादी विवाह में डीजे का संचालन किया जाता है। उस संबंध में हम लोगों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश निर्देशों के संबंध में उन्हें अवगत कराते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है कि 10 बजे के बाद कोई अपना डीजे नहीं चलाएंगे। और जो डीजे आयोजक हैं, जो पार्टी के आयोजक हैं, यदि उनके द्वारा भी ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में 10 मिनट में लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बदमाश कार में सवार होकर आए थे। 5 लोग ग्राहक बनकर अंदर घुसे और फिर गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। कर्मचारियों को पेंट्री में बंद कर जीएसपी के साथ प्लास्टिक की रस्सी में बांध दिया और बदमाश यहां से करोड़ों रुपए के हीरो और सोने के जेवरात लूट कर फरार हो गए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। वीआईपी मूवमेंट एक अलग चीज़ है, वो यातायात व्यवस्था को लेकर ज़्यादा उसका फोकस रहता है। और सेकेंड चीज़, अभी हमारे पूरी जानकारी करी तो बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में पुलिस लाइन और अन्य जगह क्योंकि राज्य स्थापना दिवस पर जा रहे थे, तो इसलिए उस समय हर गाड़ी को रोकते अगर चेकिंग की जाती तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं जाम लग जाता। क्योंकि ये बातें हुई, अभी हमने अपना क्या कहते हैं जैसे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि भाई क्या कमी रही होगी, कैसे से घटना हुई, तो इसमें पक्का इसमें बदमाशों द्वारा रेकी की गई है। उनको पता था कि प्रोग्राम अलग रूट पर है, सारा डिप्लॉयमेंट फोर्स का वीआईपी रूट पर रहता है।
और साथ ही साथ उस समय अगर हर गाड़ियों की चेकिंग की जाए तो कोई पुलिस लाइन या परेड ग्राउंड में या अन्य जहाँ हमारे प्रोग्राम थे सांस्कृतिक उनमें समय से नहीं पहुँच पाता, तो उस समय रिलैक्सेशन था, इसी का फायदा उठाकर उन्होंने उस रिलैक्सेशन का ही यहाँ पर घोषणा करी। बाकी हमारी टीमें लगी हैं, देखते हैं उसमें जल्दी कोई पॉजिटिव इसमें रिजल्ट आने की उम्मीद है। खबर ऋषिकेश से है, जहां जयदेव प्रसाद उमादत कुड़ियल सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ रजनी रावत सहित सभी मुख्य अतिथि स्कूल में प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने मिलकर किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथ से बने तमाम प्रकार के सामान की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखकर लोगों ने काफी तारीफ की। विद्यालय की प्रधानाचार्य रजनी रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि लोग चाइनीज सामान को टाटा बाय बाय कहकर भारतीय सामान की ओर आकर्षित हो। केवल सस्ते के चक्कर में विदेशी सामान को बढ़ावा ना दें। भारत का सामान भारत में भले ही महंगा बिकेगा, लेकिन उससे भारत का रुपया भारत में ही रहेगा। रजनी रावत, जयदेव प्रसाद उमादत कुड़ियल सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 14 बीघा। आज विद्यालय में फूड एंड क्राफ्ट का मेला रखा गया है, जो हम समाज को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो चाइनीज सामान है वो पूर्ण तरह से अपने भारत में बांधित हो जाए, जिसके लिए बहनों ने विभिन्न प्रकार के दीपक, लड़ियां और सजाने की सामान बनाए हैं, जो कि एक संदेश देते हैं अपने भारत को कि बाहर से आने वाले सामान में ये पूर्ण तरह से बांधित हो जाएं। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान संतोष पांथरी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माधवी पांथरी, श्रीमती वंदना थलवाल, श्रीमती प्रीति पोखरियाल दीदी जी और श्रीमती अनुराधा राणा दीदी जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वो शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते, जिनकी बदौलत नया राज्य हमको प्राप्त हुआ और इस प्रदेश में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, जिसके लिए बीजेपी सरकार संकल्पित है। इसके साथ ही उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि आंदोलनकारी की जो प्रमुख मांग 10% क्षैतिज आरक्षण की थी, उसमें धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 23 वर्षों में उत्तराखंड में काफी बदलाव हुए हैं और उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से 2025 तक सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शुमार करें। देखिए, आज 22 वर्ष पूर्ण हुए, 24 वर्ष हम प्रवेश कर रहे हैं और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि 24 में जो प्रारंभ वर्ष के प्रथम दिन आज देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे मध्य है, ये भी इस राज्य के विकास के लिए एक सूत्र के रूप में काम करेगा। और मैं कह सकता हूँ कि राज्य के जो सपने थे वो तो हमारे सपने जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, यही गति बनी रहे तो परमपिता परमात्मा हमारे भगवान मधुशाली की कृपा रहेगी। राज्य के उस चौमुखी विकास के हम आगे बढ़ेंगे। बहुत गति से विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। आज मैं पुष्कर धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, जहां से हम लोगों को औसतन 400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। साथ साथ हम लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज से भी टाई अप कर रखे हैं। शॉर्ट टर्म और एलडीसी रन की जो भी बिजली मिल सकती है उसको व्यवस्था की जा चुकी है। अभी सर जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है उसमें भी कई एमओयूज हुए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में भी, तो आपको लगता है कि प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल? निश्चित रूप से भारत सरकार और प्रदेश सरकार के एफर्ट से जो भी एमओयूज हो रहे हैं, इससे प्रदेश के विकास तो होगा ही, ऊर्जा सेक्टर का भी विकास होगा। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रशासन की तरफ से राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। एसडीएम कोच परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी पहुंचे। एसडीएम परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, हल्द्वानी मेयर जोगिंद्र रौतेला, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप विष्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां पर वक्ताओं ने राज्य आंदोलन के दौरान हर प्रकार के घटनाक्रमों को बड़े ही विस्तृत तरीके से बताया। बहुत प्रगति की है। जब राज्य बना हमारा 400 करोड़ बजट होता था, आज 45-50 हजार करोड़ में बजट हुआ और राज्य में पलायन रुका, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार भी मिला।
हाँ, बहुत चीजें बची हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, बड़े युवा मुख्यमंत्री हैं, राज्य आंदोलन से जुड़े रहे और उनका मानना है, वो कहते हैं कि इस प्रदेश से हमको पलायन रोकना है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी उनकी योजना है अगला दशक उत्तराखंड का हो, पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम सब लोग उनका आज के दिन हम शपथ ले रहे हैं कि हम उनका सहयोग कर इस राज्य के जो सपना था आंदोलनकारियों का, उस सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। कि आज जो जिलाधिकारी कार्यालय का जो प्रांगण है उसमें हमारे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थापित यहाँ पर आज आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं हुकुम सिंह कुंवर जी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमको इसमें अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। जिस प्रकार से राज्य गठन में राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख भूमिका रही है, आज राज्य हमारा अगर अपना एक स्थान बना रहा है तो उसमें उनका योगदान अविस्मरणीय है। मैं सभी को उसमें बधाइयाँ देना चाहूँगी। साथ ही उन जिन्होंने अपने इसमें प्राण न्यौछावर किए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस राज्य गठन के राज्य स्थापना की आज 23वीं वर्षगांठ है। मैं सर्वप्रथम सभी इस राज्य के निवासियों को राज्य स्थापना वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, 23वीं वर्षगांठ की, और साथ ही नमन करता हूं उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी थी, जो शहीद हुए थे, और सभी उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। सबको बधाई देता हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश समग्र विकास कर रहा है। देखो, बहुत खुशी का विषय है कि हम राज्य बने आज 23 साल हो गए हैं। आज वो आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा थे जिन्होंने राज्य आंदोलन में बड़ी अहम भूमिका दिखाई थी। आज उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। मैं चाहता हूँ कि राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी, हमारे शहीदों का सपनों का राज्य था, उसको बनाने में हमारी सरकार काम करेगी। मैं तो पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करता हूँ कि वो राज्य आंदोलनकारी धरती खटीमा से और चंपावत से वो मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में वो राज्य अवधारणा के काम करेंगे। स्थायी राजधानी, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो कानून जैसे नियमों को पालन करवाई के सफल होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। पुनः मेरी बधाई सब लोगों को। राज्य आंदोलन में जिन भी लोगों ने भागीदारी करी, शहादत दी, कठिनाइयों को झेला, निश्चित तौर पर आज उनको स्मरण करने का दिन है। इसी क्रम में यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में आज सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रतिभाग किया, उनका हमने सम्मान किया, उनका अभिवादन किया। और मैं इस अवसर पर राज्य के सभी वासियों को, क्षेत्र के सभी वासियों को, नगर निगम क्षेत्र के सभी वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। वहीं प्रशासन ने ब्लॉक सभागार में उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव पटवाल के नेतृत्व में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में अधिशासी अधिकारी शहीद अली, नगरपालिका जसपुर और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महुआ डावरा शिखा आर्या, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे, जिन्हें मतदाता सूची को लेकर ट्रेनिंग दी गई। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ बैठक की गई है, जिससे सबसे पहला काम होता है मतदाता सूची का सृजन करना। वहीं उसी के लिए ट्रेनिंग दी गई है ताकि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची सही और शुद्ध तरीके से तैयार की जा सके। पत्र था जो क्योंकि नगर पालिका के जो आगामी चुनाव है उसके मद्देनजर जो है, जो प्रथम कार्य किसी भी चुनाव का होता है वो होता है मतदाता सूची का सृजन करना। तो मतदाता सूची के लिए जो है आज बीएलओज को बुलाया गया था, उनको ट्रेनिंग आज देनी थी, तो उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि जो है नगर पालिका के जो आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची शुद्ध और सही तरीके से तैयार की जा सके, तो इसके बारे में उनको बताया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। अभी लेंगे आपसे विदा। नमस्कार। 3 easy steps mixed with water.